प्रिय दोस्तों, मैं अंबिका प्रसाद हूँ और आज हम आपको एसी पावर पर पावर फैक्टर का क्या प्रभाव पड़ता है यह हम समझाने के लिए जा रहे हैं। तो याद रहे, ध्यान रहे, अभी मैंने क्या कहा। अभी हम आपको समझाने जा रहे हैं कि एसी पावर पर पावर फैक्टर का क्या प्रभाव पड़ता है, यह मैं समझाने जा रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम प्योर इंडक्टिव सर्किट को एग्जाम्पल के तौर में ले रहे हैं। इसके माध्यम से प्योर इंडक्टिव सर्किट को माध्यम से ही हम आपको समझा पाएंगे। इंडक्टिव सर्किट एग्जाम्पल में लेने का कारण यह है कि दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन हैं सब में इंडक्टर का प्रयोग होता है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि कैसे कैसे कॉस फाई काम करता है। स्थिति नंबर 1, वोल्टेज के सापेक्ष जब करंट 90 डिग्री पीछे हो, पीछे मतलब लैगिंग। किसी भी इंडक्टिव सर्किट में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि करंट हमेशा लैगिंग होता है। उसी चीज़ को यहाँ लिखा हुआ है। लैगिंग का मतलब है करंट 90 डिग्री पीछे चलता है। इसको जब 90 डिग्री लैगिंग हो तो एसी पावर के बारे में आप जानते हैं कि पावर बराबर VI cos फाई होता है। cos फाई मतलब वोल्टेज और करंट दोनों के बीच के कोण का कॉस, एंगल का कॉस। तो कॉस जब 90 डिग्री है तो वैल्यू पुटअप कर देने से cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है। इसलिए ऑल ओवर पावर हो गया VI इंटू 0 बराबर 0। मतलब इंडक्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में सर्किट द्वारा प्रोवाइड होने वाला पावर का मान 0 होता है। अब आइए एंगल का मान अगर हम चेंज कर दें, 90 डिग्री था, 90 डिग्री से चेंज करके उसको घटा करके अगर हम एंगल को 60 कर दें तब क्या होता है। तब यहाँ आप देख सकते हैं कि P बराबर VI cos फाई। यहाँ cos फाई का मान अगर 60 डिग्री कर दें तो पावर बराबर होगा VI cos फाई। cos फाई माने cos 60 और cos 60 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 1/2 होता है, इसलिए पावर हो गया V/2। यहाँ पर निष्कर्ष में 60 डिग्री जब एंगल हो तो पावर बराबर होता है VI/2। इसी तरह से अब एंगल को चेंज करके अगर 30 डिग्री कर दिया जाए तब आगे क्या होगा सो देखना है। तो फिर उसी तरह से पावर बराबर VI cos फाई, जब फाई का मान 30 डिग्री कर देते हैं तो पावर बराबर हो गया VI इंटू cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, इसलिए संपूर्ण पावर सर्किट का हो गया √3VI/2। इस प्रकार हम देखते हैं उपरोक्त पिछले 3 उदाहरणों के आधार पर कि जैसे जैसे फाई का मान घटता है, जैसे जैसे फाई का मान घटता है मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का कोण घटता है, वैसे वैसे पावर का मान बढ़ता है। इसका मतलब है कि किसी विद्युतीय मशीन अथवा इलेक्ट्रिकल मशीन से अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए फाई को कम करना होगा, अर्थात cos फाई को बढ़ाना होगा। तो ये तो मैंने बोल दिया सैद्धांतिक तौर पर, लेकिन cos फाई को बढ़ाएंगे कैसे, यही एक समस्या है। तो इस चीज़ को समझने के लिए रिसर्च करेंगे, मतलब cos फाई को बढ़ाना है तो ये कैसे होगा, इसके लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। क्या है, शुद्ध इंडक्टर के श्रेणी क्रम में एक रजिस्टर को जोड़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो दिए गए RL सीरीज सर्किट में, मतलब जब हम इंडक्टर के श्रेणी में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, यहाँ पर देखिए ये इंडक्टर था,
इसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तब इसका नाम हो गया रेजिस्टेंस इंडक्टर सीरीज सर्किट। यही यहाँ लिखा हुआ है कि दिए गए आरएल सीरीज सर्किट में रजिस्टर तथा इंडक्टर दोनों में समान मात्रा में करंट प्रवाहित होता है, परंतु वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है। मान लिया कि प्रतिरोध में विभवांतर भी आई है, भी आ रहा है, मतलब इसमें जो वोल्टेज में कमी आती है, वोल्टेज घटता है रेजिस्टेंस में, तो उसको मैंने मान लीजिए कि भी आ रहा है। और इंडक्टर में विभवापात VL है, मतलब यहाँ से वोल्टेज जैसे मान लीजिए कि 10 वोल्ट चला तो 2 वोल्ट यहाँ घट गया तो यहाँ पहुँच आया 8 और 8 वोल्ट इसमें आएगा, मतलब थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ पर लॉस हुआ, थोड़ा सा वोल्टेज लॉस यहाँ हुआ, तो उसको वोल्टेज ड्रॉप कहा जाता है। वही चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको VR से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको VL से सूचित किया, वही चीज़ लिखा हुआ है। मान लिया कि प्रतिरोध में विभवापात VR है तथा इंडक्टर में विभवापात VL है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि VR करंट के सापेक्ष 0 डिग्री पर, जबकि VL 90 डिग्री पर एक्टिव होता है। इससे क्या हुआ कि परिणामी वोल्टेज और करंट के बीच का कोण 90 डिग्री से कम हो जाएगा। ये देखिए, सीरीज में जब लगा दिया रेजिस्टेंस को तो पहले 90 डिग्री था, अब घट करके कम हो गया है। इसका मतलब है कि सर्किट का पावर बढ़ गया है। बात कंटिन्यू आ रही है कि जब एंगल छोटा होगा तो cos फाई बड़ा होगा, cos फाई बड़ा होगा तो पावर बढ़ेगा। यही यहाँ है। अगर प्रतिरोध का मान और बढ़ाया जाए थोड़ा सा और, तो VR बढ़ेगा और VL पूर्ववत रहेगा, तो परिणामी वोल्टेज बढ़ेगा, परंतु फाई का मान घटेगा। मतलब इसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंगल घटता जाएगा, छोटा होता जाएगा। यही चीज़ कह रहा है। इसका मतलब हुआ कि सर्किट का पावर अधिकतम होने की स्थिति में आ गया है। मतलब एंगल जब 0 की तरफ भाग रहा है तो cos फाई बढ़ रहा है, cos फाई बढ़ेगा तो जाहिर है कि आपका जो पावर है वो बढ़ेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पावर फैक्टर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे शक्ति बढ़ती है। अब इसमें 2 बातें इम्पोर्टेंट है जो कि याद रखने की चीज़ है। पहला चीज़, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में पावर फैक्टर अधिकतम रखा जाता है। पावर फैक्टर अधिकतम रखने से मशीन का पावर ज़्यादा रहेगा तो प्रोडक्शन अधिक होगा। और दूसरा चीज़, पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए इंडक्टर के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में अगर नहीं भी आया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछते रहिए, हम आपको लगातार गाइडलाइन देते रहेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट है रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और इसे 1-2 साथियों को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।